बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मुबीन यूनस और आप देख रहे हैं ज़िया के संग। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ कदीम मुल्तान शहर के कदीम और तारीख़ी आम ख़ास बाग़ में। नाजरीन, इस बाग़ की तारीख़ तकरीबन 350 साल पुरानी है। जहाँ पर मौजूद दरख्त भी बहुत कदीम है। यहाँ पर मौजूद 12 दरियाँ भी बहुत तारीख़ी अहमियत की हामिल हैं। आइए आपको इस बाग का विज़िट करवाते हैं और यहाँ की खूबसूरती दिखाते हैं। दोस्तों, इस आम ख़ास बाग में कदीम दरख्त, जैसा कि मैंने बताया, भी मौजूद हैं। मेरे पीछे आप लोग इस वक्त देख सकते हैं बोहड़ का एक बहुत ही पुराना दरख्त जो तकरीबन 121 साल पहले यहाँ पर लगाया गया था। यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक तख्ती अवेज़ा की गई है जिस पर यही चीज़ बयान की गई है कि ये दरख्त ब्रिटिश दौर में यहाँ पर लगाया गया था 121 साल पहले। मेन गेट से एंट्रेंस पर दोनों जानिब, दाएं और बाएं जानिब, 2 दरख्त मौजूद हैं। आप लोग मेरे इस तरफ भी देख सकते हैं तो यहाँ पर भी बोहड़ का एक और कदीम दरख्त मौजूद है। ये दरख्त बाग की एंट्रेंस के दाएं और बाएं जानिब बहुत खूबसूरती के साथ लगाए गए थे। नाजरीन, बात शुरू होती है मुगलिया दौर से। आज से तकरीबन 350 साल पहले मुग़ल शहनशाह शाहजहां के बेटे शहज़ादा मुराद बख्श, जो उस वक्त मुल्तान के वाइसराय थे, गवर्नर थे, उन्होंने ये बाग ख़ास तौर पर यहाँ पर लगाया था। यहाँ की ताज़ीन और आराइश के लिए उन्होंने बहुत से इक़दामात भी किए। कहा जाता है कि ये बाग यहाँ पर हर आम और ख़ास आवाम के लिए हुआ करता था। यहाँ पर शुरफा, उमरा और आम लोग भी आते थे, उनकी कचहरियाँ लगती थीं, उनके दरबार लगा करते थे। ये दरबार इसी बाग में मौजूद 12 दरियाँ, जो अब सिर्फ़ 2 रह चुकी हैं, वहाँ पर मुनक्किद हुआ करते थे। नाजरीन, ये है वो 12 दरी जहाँ पर कभी मुग़ल गवर्नर, शुरफा, उमरा बैठा करते थे और अपना दरबार लगाया करते थे। यहाँ पर बहुत खूबसूरत मार्बल वर्क किया गया है और वाइट कलर्स के ये पिलर्स यहाँ पर इन्होंने तामीर किए हैं। ये 12 दरी आप मेरे इस वक्त साथ देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत ये उस आर्किटेक्चर का एक नमूना मौजूद है हमारे पास, जो मुग़लों ने आज से 350 साल पहले ये कायम की थी। इस 12 दरी के अंदर आप आते हैं तो आपको एक बंद छत मिलती है जिसमें बीम डले हुए हैं और यहाँ पर आप लोग इन पिलर्स की खूबसूरती का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं जिस तरह से ये इसके तिकोन और कर्व्स बनाई गई हैं। इस 12 दरी के अंदर दरबार लगता था, आम और ख़ास लोग आते थे, अपने मसले बयान करते थे और उनको हल किया जाता था। 12 दरी में एंट्रेंस के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ भी मौजूद हैं। तकरीबन ये 7 से 8 फुट की हाइट पर 12 दरी तामीर की गई है। इस बाग में पहले तो किसी ज़माने में बहुत सारी 12 दरियाँ होती थीं, लेकिन वक्त के साथ साथ बाग भी सुकड़ता गया। जो कभी 40 बीघे पर था, आज सिर्फ 17.5 बीघे रह गया है और अब ये सिर्फ़ और सिर्फ एक छोटा सा पार्क हमें नज़र आता है। आप लोग इस 12 दरी का व्यू लें और एंजॉय करें। दोस्तों, मुग़लिया दौर के इख्तिताम के बाद जब यहाँ पर सिख काबिज़ हुए तो सिख दौर में महाराजा रंजीत सिंह ने मुल्तान का गवर्नर एक नया शख्स मुकर्रर किया और वो थे दीवान सावनमल।
1821 में दीवान सावन मल यहाँ के गवर्नर बने। इसी बाग में उन्होंने अपनी रिहाइश भी इख्तियार की। बाद 1844 में अपने ही एक सिपाही के हाथों उनका इसी आम खास बाग में कत्ल हो गया। उनके बाद उनके बेटे दीवान मुलराज मुल्तान शहर के गवर्नर बने, लेकिन वो सिर्फ 5 साल तक यहाँ की गवर्नरी संभाल सके, क्योंकि 1849 में यहाँ पर ब्रिटिश दौर का आगाज़ हो गया। दोस्तों, ब्रिटिश दौर के आगाज़ में ही सन 1849 में यहाँ पर मौजूद शहज़ादा मुराद बख्श का महल, जो कि मुराद महल कहलाता था, उसको अंग्रेज़ों ने तहसील ऑफ़िस बना दिया। बाद में तहसील ऑफ़िस तो कहीं और मुंतकिल कर दिया, मगर मुराद महल तबाही का शिकार हो गया। उसके साथ ही एक मुराद मस्जिद भी मौजूद थी, जो बाद में ख़त्म हो गई। यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने भी काफ़ी काम किए इस बाग की ताज़ीन और आइश के लिए। उन्होंने भी यहाँ पर पैसा लगाया। 1947 के बाद ये बाग पाकिस्तान में शामिल हुआ और आज ये कदीमी बाग हम सब की तवज्जो का मरकज़ है। दोस्तों, इस वक्त बाग में एक मस्जिद भी मौजूद है, जहाँ पर नमाज़ें होती हैं, जहाँ पर 5 वक्त अज़ान दी जाती है। इस मस्जिद का दाखिली दरवाज़ा दूसरी तरफ है। आइए आपको उस दरवाज़े की तरफ लेकर चलते हैं और इसका दरवाज़ा आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, ये इस मस्जिद की मेन एंट्रेंस है। अभी क्योंकि ज़ोहर का वक्त नहीं हुआ, इसलिए फ़िलहाल यहाँ पर ताला मौजूद है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर ज़ोहर की अज़ान होगी और नमाज का वक्त होगा तो इंशाल्लाह बाजमात नमाज भी होगी। इस मस्जिद के बिल्कुल सामने अगर आप इस तरफ को देखें तो यहाँ पर पंजाब जिम खाना की इमारत भी मौजूद है, जो इसी बाग की अराज़ी पर तामीर की गई थी। अगर हम इस पाथवे से थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ हमें देखने को मिलती है, जो मैं आपको दिखाता हूँ, और वो है यहाँ पर पहलवानों के अखाड़े। हैव अ लुक। तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे पीछे मौजूद हैं पहलवानों के अखाड़े, जहाँ पर कुछ इस टाइम यंग पहलवान जो हैं वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, वर्जिश भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी वहाँ पर रिहाइश है तो वहाँ पर हम थोड़ा सा उसको कवर नहीं करेंगे। और हम चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ, और मेरे बिल्कुल सामने मौजूद है एक छोटी बारादरी, जिसके ऊपर जो बीम की छत इस तरह से डाली गई है कि हवा और रोशनी वहाँ से आ जा सकें। तो बहुत ख़ूबसूरत इन्होंने पार्क ये वाला तामीर किया हुआ है, और सुभान अल्लाह, कुदरती नज़ारे और साथ में ख़ूबसूरत कंस्ट्रक्शन। ये है नाज़रीन एक छोटी बारादरी, और आप इसका कलर देखें तो इट्स ब्यूटीफुल। जो कलर स्कीम इन्होंने यहाँ पर दी हुई है ताकि रोशनी और हवा दोनों चीज़ें यहाँ पर आ सकें। यहाँ पर भी बिल्कुल मिड में आप मेरे पीछे वो मॉन्यूमेंट देख सकते हैं, और यहाँ के पिलर्स थोड़े से सिंपल हैं। छोटी बारादरी है, लेकिन ये सिर्फ 2 बारादरियाँ ही मौजूद हैं इस वक्त बाग में, एक बड़ी वाली और एक छोटी वाली। इस बारादरी से अब हम चलते हैं बिल्कुल मिड में, और वहाँ पर जो मॉन्यूमेंट मौजूद हैं उसको दिखाते हैं। नाज़रीन, मैं पहुंच चुका हूं इस पार्क के बिल्कुल मिड में, जो ये मॉन्यूमेंट मौजूद है। खूबसूरत 4 पिलर्स और उनके दरमियान एक खूबसूरत सर्कुलर शेप के अंदर रिंग बनाया गया है। आइए आपको इस चौक में मॉन्यूमेंट के बिल्कुल दरमियान में लेके चलते हैं, जहां से आपको पूरे पार्क का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। तो माशाअल्लाह, अगर आप थोड़ा सा कैमरा ऊपर की तरफ करें तो चारों पिलर्स वेल प्रिजर्व्ड, खूबसूरत आर्किटेक्चर।
नाज़रीन ये उतने कदीम तो नहीं हैं जितना ये बाग है, बाद में बनाए गए हैं। ऑब्वियसली ये पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से बनाए गए हैं, मगर इनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में की गई है। यहाँ से आप बाग का चारों तरफ जो नज़ारा है वो ले सकते हैं। दोस्तों इस वक्त मेरे पीछे इस पार्क में मौजूद हैं गेंदे के बहुत ही खूबसूरत फूल, जिनकी एक पूरी नर्सरी यहाँ पर लगाई गई है और येलो और ऑरेंज कलर में ये इनकी खूबसूरत दरमियान में स्टार्स बनाए गए हैं, राउंड शेप्स में इनको लगाया गया है, ब्यूटीफुल। और ये बाग का इतना खूबसूरत नज़ारा दे रहे हैं कि देखने वाले को आँखों को भी और दिल को भी भा जाते हैं। तो नाज़रीन ये हमने आज आपको टूर करवाया आम ख़ास बाग मुल्तान का, जो कि कदीमी बाग है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नई जगह पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه